मतलब अगर आप इस एक बुक को पढ़ लेते हैं ना, Lillian Watson Earlier Life from Many Labs. कोलंबस हमेशा कहते थे सेल ऑन ऑन एंड ऑन। यहाँ इतना सन्नाटा है, यहाँ इतना अकेलापन है कि ईश्वर भी जा चुका है और कोई नहीं हमें बचाने वाला। वो ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत 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 ग्रेव डेंजर्स फेस करे हैं और अपनी मर्जी से जाकर के फेस करे हैं। हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में मिल रहे हैं। थोड़ा और वाइज बनने के लिए, थोड़ा और आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए चीजें, थोड़ा और अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और फिर से एक बुक रिव्यू के साथ में हम लोग हासिल हैं आप लोगों के पास में। तो वैसे अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट बुक रिकमेंडेशन देखा हो बेस्ट बुक्स के नाम से, उसका थंबनेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने कुछ किताबें थी जो उसमें जिक्र करी थी, बट उनका जो डेडिकेटेड वीडियो है वो हम लोग नहीं लेकर के आए थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उन बुक्स का एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया जाए। और ये हमारी वो पहली बुक है जो उस बुक्स की लिस्ट में थी। मैंने पढ़ बहुत पहले ली थी, बट आप लोगों के साथ में कभी भी इस बुक पर ज़्यादा सही से बात नहीं करी, या फिर मैं कहूँ थोड़ा और एलिब्रेट करके बात नहीं करी। तो आज हम यही करने वाले हैं। और बुक एपीजे अब्दुल कलाम की भी फेवरेट है, मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। बुक का नाम है लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना हो, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं भी सुना होगा। बट इस बुक की जितनी भी तारीफ करी जाए ना अपनी कम, अपने जो बहुत लोग कहेंगे कि हम हर बुक की इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं, बट हम आपके साथ में ना बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट ही शेयर करते हैं। हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बट सारी बुक्स इस कैमरे तक मेक नहीं कर पाती, इस वीडियो तक मेक नहीं कर पाती है। बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन ही आप लोगों को मिल पाता है। और ये बुक वो है जो कि यहाँ पर आप लोगों के साथ में बातचीत करना हम लोगों को लगा कि ये बुक डिजर्व करती है। बिल्कुल, ये बुक वैसे कोई एक नॉवल नहीं है, ये बुक कुछ ऐसा नहीं है कि कोई कहानी है या कोई एक पर्टिकुलर एक चीज है, बट ये बहुत सारे चीजों का एक, ऐसे कह सकते हैं, बहुत सारी चीजों का एक कंपाइलेशन कह सकते हैं वो है। इस बुक में हर टॉपिक के ऊपर बात करी गई है, जो भी आपके लाइफ से रिलेटेड टॉपिक हो सकते हैं। अगर आप लोगों को देखना चाहें कि पार्ट 1 में आता है इसका हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिविंग के ऊपर, फिर फेथ एंड इन काम के ऊपर, करेज एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ फियर के ऊपर, कॉन्फिडेंस एंड अचीवमेंट के ऊपर, सेल्फ डिसिप्लिन एंड अगेन बहुत सारे टॉपिक इसके ऊपर इस बुक के बारे में बात करी गई है। इस बुक में उन सारे टॉपिक्स के अंदर जो दुनिया के सबसे अच्छे लोग हुए, उन लोगों ने अपनी जिंदगी में उस सिचुएशन में क्या करा, क्या लिखा, क्या कहा चीजों के बारे में, वो सारा का सारा कंपाइलेशन इस चीज के अंदर है। मतलब अगर आप इस एक बुक को पढ़ लेते हैं ना, या फिर पूरी, आपको जरूरत नहीं है कि आप एक बुक को एक बार में पढ़ें, आपको ये भी जरूरी नहीं है कि आप एक सर्टेन सेगमेंट में ही इस किताब को जाकर के पढ़ सकते हैं, एक सर्टेन फेज ऑफ लाइफ में जाकर के आपको एक किताब पढ़नी है। आप कहीं भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमेशा आपके लाइफ में रेलेवेंस रखेंगे। और वो लोग, उन लोगों ने कैसे सिचुएशन संभाली, क्या बातें कही, वो बातें जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, और सब कुछ पूरा प्रैक्टिकल है, सही में किसी की जिंदगी के साथ में वो चीजें हुई, और उन लोगों ने फिर जो एक्शंस लिए वो इस किताब के ऊपर है। तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि यार बात तो अच्छी है मगर ये बात काल्पनिक है, ऐसी चीज हुई नहीं है। ऐसा इस किताब में बिल्कुल नहीं है। और एपीजे अब्दुल कलाम सर की फेवरेट है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि क्या होगी अपने आपने ये किताब। Lillian Watson Earlier Life from Many Labs. बहुत सारे लोग हमसे गिफ्ट के लिए भी पूछते हैं कि हम किताब को गिफ्ट करना चाहते हैं, किसी को किताब देना चाहते हैं, तो आप कुछ रिकमेंड करिए। ये वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट है जो आप दे सकते हैं किसी को, जो उनकी सारी जिंदगी उनके साथ में चलने वाला है। इस किताब में एक बड़ी अच्छी पोएम है जो कि मैंने जब पढ़ी तो मेरे दिल के बहुत करीब चली गई, और मैं वो पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूँ। कोलंबस जब अपनी जर्नी पर निकले थे, और जब उनके जो सारे लोग थे वो समुद्र में, समुद्र आप जानते हैं कितना ओशन अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और समुद्र के लिए कोई जहाज कितनी बड़ी चीज है। जब सब लोग हिम्मत हार जाते थे, जब कई दिनों तक कोई उन्हें किनारा नहीं दिखता था, कुछ नहीं दिखता था, सब लोग की हिम्मत टूटने लगती थी। उस समय बस वो अपने कैप्टन को एक ही बात पूछते थे कि बस एक बार बोल दीजिए कि हम वापस चले जाएं, वापस चलना है, वापस चलना है, घर चलना है। और कोलंबस हमेशा कहते थे सेल ऑन एंड ऑन। और ये पोएम है जिन्होंने लिखी है, ये कोलंबस की शायद अपनी तो लिखी भी नहीं है, जोकिन मिलर की ये लिखी हुई पोएम है मुझे लगता है। और ये अपने आप में एकदम मुझे लगा कि एक पीस ऑफ आर्ट है, और मैं पढ़ना चाहता हूँ इसको, इस किताब में से। Behind him lay the grey Azores, behind the gates of Hercules. Before him not the ghost of shores, before him only shoreless seas. The good mate said, now must we pray, for lo the very stars are gone. Brave admirers speak,
What shall I say? Why say? Sail on and on. My men grew mutinous day by day. My men grew ghastly, wan and weak. The stout mate thought of home a spray of salt wave washed his swarthy cheek. What shall I say, brave admiral, I say? If we sight not, but seize at dawn, why you shall say at break of day, sail on, sail on, sail on and on. They sailed and sailed as winds might blow, until at last the blanched mate said, why now not even God would know. Should I and all my men fall dead, these very winds forget their way, for God from these dread seas is gone. Now speak, brave admiral, speak and say, he said, sail on and on. इस स्टेंजर में आप देखेंगे कि लोग ये भी कह रहे हैं कि इन समुद्र में तो शायद ईश्वर भी नहीं है, यहाँ इतना सन्नाटा है, यहाँ इतना अकेलापन है कि ईश्वर भी जा चुका है और कोई नहीं हमें बचाने वाला. ब्रेव एडमायरल प्लीज स्पीक, कि हम क्या करें, क्या हम वापस चलें? एंड ही सेड सेल ऑन एंड ऑन. पूरी हिम्मत टूट चुकी है. जब आपको भगवान का भी सहारा नहीं रहा है, तब भी वो अपने कैप्टन की तरफ देखते हैं और कैप्टन को अपने पर भरोसा है कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है देखा जाएगा. They sailed, then spake the mate. This mad sea shows his teeth tonight. He curls his lip, he lies in wait with lifted teeth as if to bite. Brave admiral, say but one good word. What shall we do when hope is gone? The words leap like a leaping sword. Sail on and on. Then pale and wan he packed his deck and peered through darkness, that night. Of all dark nights and then a speck. A light, at last a light. It grew, a starlit flag unfurled. It grew to be a time's burst of dawn. He gained a world, he gave that world its grandest lesson on sail on. इस सिचुएशन का वर्णन उन्होंने इस पोएम में किया है. हम में से बहुत सारे लोग की जिंदगी में ना वे सिचुएशन शायद आएगी भी, क्योंकि हम जिंदगी उतनी ज्यादा ब्रेवरी के साथ में जीते भी नहीं. हमें छोटी छोटी चीजें ऐसा लगता है कि एग्जाम में पास फेल हो जाने हमें लगता है जीने मरने जैसा हो गया. जरा सी चीजों पे हमको चीजें लगती है. बट जब आप इसको पढ़ते हैं ना, तो आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा समझ में आती है वो ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत ग्रेव डेंजर्स फेस करे हैं और अपनी मर्जी से जा करके फेस करे हैं. उनके पास में भी परिवार था, उनके पास में भी चीजें थी, उनके पास में भी काम थे करने के लिए, बट उन्होंने चुना अपने पैशन को फॉलो करना. उन्होंने चुना कि उन्हें किस तरीके से याद रखा जाना चाहते हैं. वो कोलंबस को किसी ने गारंटी नहीं दी थी कोलंबस का जहाज समुद्र में डूबेगा या ये नहीं होगा. कोलंबस हो सकता है गुमनामी में मर जाते हो. आज हम सब उनका नाम जानते हैं, मगर एक लहर की बात थी, सिर्फ एक लहर का डिफरेंस. पूरा जहाज समुद्र के तले टिक. कोलंबस का निशान हमेशा के लिए मिट जाता. ये बात जानते हुए, ये बात समझते हुए, क्योंकि कोई भी समुद्र में ऐसे कैप्टन नहीं बन जाता तो उसको समुद्र के बारे में अच्छी नॉलेज ना हो, जो समुद्र के बारे में सब कुछ जानता ना हो. तब भी वो चुनते हैं इस जर्नी को. तब भी वो चुनते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं देश डिस्कवर करूंगा, मैं और चीजें ढूंढूंगा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पार क्या है. इस बुक के बारे में मैं जितना आपसे कहूँ उतना ही कम होगा मुझे लगता है. जरूर पढ़ेगा इस किताब को. आप में से बहुत लोगों ने अगर ये किताब पढ़ रखी है तो जरूर इस वीडियो पर कमेंट करिएगा. और आप लोग ये किताब अगर पढ़ने वाले हैं या पढ़ करके आए हैं इस वीडियो के बाद में, तो जरूर नीचे बताइएगा कि आपको कैसी रिकमेंडेशन लगी. बाकी इस किताब के बारे में और मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही है. और फिर मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट बुक रिव्यू में. और इस किताब की कोई ऐसा समरी नहीं है, तो मैं इसके बारे में ऐसा कुछ आपको समरी वाइज नहीं बता सकता, बट मुझे लगा कि एक पोएम आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए. और भी सब बहुत सारी चीजें इस किताब में, जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. टिल देन हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए. आप लोग सेफ रहिएगा, हेल्दी रहिएगा. थैंक यू.